कक्षा 10 गणित द्विघात समीकरण एमा का पहली सवाल वालों को होगी रही ना 4.18 है। एमा पहली सवाल हो चुकी रही। दूसरी से देखा है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में लिखिए। देखा है का हल नहीं करे क्या है, द्विघात समीकरण के रूप में लिख के छोड़ देगा है। जैसे द्विघात समीकरण आई वही छोड़ दे गया सवाल। पहली सवाल यह है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 है। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल देगा तो माना लंबाई x चौड़ाई y, तो x गुणे y मान के पद है यानी कि क्षेत्रफल कितना है 528 और क्षेत्रफल को सूत्र लंबाई गुणे तो x गुणे बराबर है 528 समझ में आया ना। क्षेत्रफल दिया है नहीं यहाँ तो क्षेत्रफल है लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर है 500। फिर कहता है क्षेत्रफल की लंबाई मीटर में और चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। मतलब जो क्षेत्र की लंबाई है चौड़ाई से दुगना से एक अधिक है। यानी कि जो लंबाई है देखा जो लंबाई है एक चौड़ाई के दुगना से एक अधिक है। ये ज्यादा है क्या मतलब अगर यक्स अच्छा छोड़ा जाएगा ये लिख देते। एक जो लंबाई है वो चौड़ाई के दोगुने से दो गुने से एक अधिक है। इन ज्यादा है ना तो भैया 2 से गुणा करके तो जोड़ब छोटका है में तभी तो कर बराबर हुई। यानी कि एक जो लंबाई x है y 2y + 1 के बराबर आएगा। तब एक क्षेत्रफल कितना हो जाएगी एक का चाहे समीकरण नंबर 1 एक का समीकरण नंबर 2 लिख दे भाई। ये दिखाता है समीकरण 1 2 का मान 1 में रखने पर रख दे बजाय चलो देखा ये x के दरे पे तो x ही है y के दरे पे हो जाई 2y गड़बड़ है x के दरे पे 2y + 1 और y जो है y ना है बराबर है 500 गुणा कर दिया 2y स्क्वायर हो जाएगा प्लस y एक कम बराबर है 500। इधर आई माइनस हो जाएगी 2y स्क्वायर प्लस y माइनस 500 बराबर है। देखा द्विघात समीकरण बन गया। एक छोड़ दे गया सवाल का हल नहीं करेगा। हल करे बताइए अगले वाले में 4.2 में का हल करे सीखे क्या है एमा का करके केवल इतना बनाए देगा। हम कहा निम्न द्विघात समीकरणों निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। मतलब वो का हल नहीं करेगा इन तेरे निरूपित कर दे क्या बस ठीक वाली है दूसरी वाली एवं कहा था दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। देखा क्रमागत के घातीय जैसे हम लिख दे 1 2 3 4 5 6 7 की गिनती है ना। देखा एक के बाद एक क्रम से आया है नहीं जब 3 के बाद 4 आया है काट एक क्रमागत संख्या। लेकिन हम कहा 4 का 6 का क्रमागत कैसे की थी 4 के बाद 6 आवा था 4 के बाद 5 आई 2 के बाद 6 लिख दे बताइए 2 के बाद अगर हम 6 लिख दे क्रमागत आटे। अगर हम कहा 6 के बाद 5 लिख दे क्रमागत आटे ना आटे कहा 6 के बाद 7 आवा था ना। लेकिन 5 और 6 लिख दे तो आटे क्रमागत आटे। क्रमागत मतलब एक संख्या जोड़ दे तो अगली मिल जाए। कोई क्या बोला था तो एक संख्या हमारे पास है मान लिया 18 एक क्रमागत संख्या क्या हुई 19 अगली क्रमागत संख्या 19 मतलब एक जोड़ दे अगली क्रमागत संख्या मिल जाएगा। तो हमारे पास तेरे सवाल में कहा था 2 क्रमागत संख्या है अगर गुणा कर दे 306 आता है। तो माना पहली संख्या कितना हो जाएगी x तो दूसरी क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी दूसरी क्रमागत
दूसरी क्रमागत संख्या एम आई दूर जाएगा x प्लस कितना हो जाए। अब ये दूसरे ने गुणा कर दे तो 306 ही कहता है नहीं दोनों जने गुणा करे तो उत्तर कितना है 306 गुणा कर दे x से गुणा x स्क्वायर प्लस x का नाम बराबर है 306 इधर माइनस हो जाएगा लिख ले।